तं तथा कृपयाभीष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। सरल गीता पढ़े समझे अपनाए उच्चारण अभ्यास दूसरा अध्याय श्लोक 1। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इस भाग में हम इस श्लोक का सही उच्चारण सीखेंगे। अब ध्यान से सुनिए और मेरे बाद स्पष्ट रूप से दोहरा। संजय उवाच। संजय उवाच तम तम तथा तथा कृपया विष्टम कृपया विष्टम अश्रुपूर्ण अश्रुपूर्ण अकुल अकुल ईक्षणम ईक्षणम विषीदन्तम विषीदन्तम इदम इदम वाक्यम वाक्यम उवाच उवाच मधुसूदनः मधुसूदनः। संजय उवाच संजय उवाच तं तथा कृपया विष्टम तं तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्ण अकुलेक्षणम् अश्रुपूर्ण अकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः उवाच मधुसूदनः। तं तथा कृपयाविष्टम् तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्ण अकुलेक्षणम् अश्रुपूर्ण अकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः उवाच मधुसूदनः। तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणम् तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः।
संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। सिनोनिम्स। संजय उवाच, संजय ने कहा, तम अर्जुन के प्रति, तथा इस प्रकार, कृपया करुणा से, अविष्टम अभिभूत, अश्रुपूर्ण आकुल आंसुओं से पूर्ण नेत्र, विषीदंतम शोक युक्त, इदम यह, वाक्यम वचन, वाच कहा, मधुसूदन मधु का वध करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। भावार्थ, संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त, शोक युक्त, अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने यह शब्द कहे। अगर कोई सिर्फ शरीर या सांसारिक चीजों के लिए दुखी होता है, रोता है या करुणा दया दिखाता है, तो इसका मतलब है कि उसने आत्मा को ठीक से नहीं पहचाना है। असली करुणा तो आत्मा के लिए होती है, क्योंकि आत्मा शाश्वत है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द खास है। भगवान कृष्ण ने पहले मधु नाम के राक्षस को मारा था। अब अर्जुन चाहता है कि वे उसके मन में फैले अज्ञान रूपी राक्षस को भी खत्म करें, जो उसे उसके धर्म से भटका रहा है। अक्सर लोग नहीं समझते कि दया कहाँ दिखानी चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा हो और हम उसके कपड़ों को बचाने की कोशिश करें, तो ये मूर्खता होगी। उसी तरह अगर कोई अज्ञान के समुद्र में डूबा है, तो सिर्फ उसके शरीर की चिंता करके उसे नहीं बचाया जा सकता। जो सिर्फ शरीर के लिए दुख करता है, उसे शूद्र कहा जाता है, यानी वह व्यर्थ में शोक करता है। लेकिन अर्जुन तो क्षत्रिय था, उससे ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। भगवान कृष्ण जानते हैं कि अज्ञान के कारण मनुष्य दुखी होता है, इसलिए उन्होंने अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान दिया ताकि उसका अज्ञानता दूर हो सके। यह अध्याय हमें सिखाता है कि आत्मा और शरीर अलग हैं। जब इंसान बिना किसी लालच के अपना धर्म निभाता है, तभी वह आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है, और यह ज्ञान भगवान कृष्ण जैसे परम ज्ञानी से ही मिल सकता है। जो गीता का संदेश बांटता है वह मुझे अति प्रिय है।